नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर कर्क राशि वाले जातकों पर राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कर्क राशि के जातकों का जीवन परिवर्तन होने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपको आगे भी नए नए परिवर्तनों के बारे में बता सके। मकर संक्रांति हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का समय है, जो हर साल जनवरी में आता है। यह दिन विशेष रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत माना जाता है। इस समय विभिन्न राशियों पर प्रभाव पड़ता है और कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ हो सकता है। कर्क राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है और इस राशि के जातकों की विशेषताएं संवेदनशीलता, करुणा और गहराई से जुड़ी होती हैं। मकर संक्रांति पर बनने वाले राजयोग और अन्य शुभ योग कर्क राशि के जातकों के जीवन में विभिन्न सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे अन्य ग्रहों के साथ विशेष संयोग बनते हैं। इस समय में सूर्य और चंद्रमा के बीच विशेष संबंध स्थापित होता है, जो कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ दे सकता है। राजयोग का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है। मकर संक्रांति के दौरान अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है और अन्य ग्रहों से मजबूत संबंध बना रहा है, तो यह कर्क राशि वालों के लिए धन, सफलता और समृद्धि का कारण बन सकता है। राजयोग के अलावा मकर संक्रांति के दौरान अन्य शुभ योग भी बन सकते हैं, जैसे कि गजकेसरी योग, बुधादित्य योग या शंख योग। गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक शुभ संबंध में होते हैं। यदि यह योग कर्क राशि के जातकों की कुंडली में बनता है, तो यह उन्हें मान सम्मान, आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकता है। बुधादित्य योग, जो सूर्य और बुध के मिलन से बनता है, कर्क राशि वालों को बौद्धिक उन्नति और करियर में सफलता प्रदान कर सकता है। मकर संक्रांति पर ग्रहों की स्थिति के कारण कर्क राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में प्रगति के अवसर बन सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से यह समय फायदेमंद हो सकता है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ हो सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों का योग बन सकता है। कर्क राशि के जातक अपनी भावनात्मक प्रकृति के लिए जाने जाते हैं और मकर संक्रांति के दौरान उनकी संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है। इससे उन्हें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए यह समय उपयुक्त है। यदि किसी कारणवश रिश्तों में तनाव है, तो मकर संक्रांति के दौरान ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण इन्हें सुलझाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय लाभकारी हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब उसमें सुधार हो सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। मकर संक्रांति के दौरान चंद्रमा के शुभ प्रभाव के कारण कर्क राशि के जातकों की आध्यात्मिकता में भी वृद्धि हो सकती है। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए अनुकूल है। दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना न केवल आपके कर्मों को सुधार सकता है, बल्कि यह आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव भी डाल सकता है। जो छात्र कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मकर संक्रांति का समय पढ़ाई और करियर में उन्नति के लिहाज से शुभ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय में अपने प्रयासों का फल मिल सकता है। ग्रहों की शुभ स्थिति उनके एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकती है, जिससे वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय अपने आर्थिक निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेना भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मकर संक्रांति का समय शुभ है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश या खर्च से पहले सही योजना बनाना आवश्यक है। आपके पास आर्थिक लाभ के अवसर होंगे, लेकिन उन्हें सही तरीके से भुनाना आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से भी मकर संक्रांति का समय शुभ हो सकता है। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। इसके अलावा कार्य से संबंधित यात्राएं भी सफल हो सकती हैं और आपको नए अवसर प्रदान कर सकती हैं। मकर संक्रांति के दौरान बनने वाले इन योगों का प्रभाव जातक की व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, तो इन योगों का लाभ अधिक मिलेगा। साथ ही यदि कर्क राशि के जातकों ने पहले से अपने लक्ष्यों की योजना बना रखी है, तो मकर संक्रांति का समय उन्हें पूरा करने में मदद करेगा। अंत में कर्क राशि के जातकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस शुभ समय का उपयोग आत्मविकास, रिश्तों को मजबूत करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करें। मकर संक्रांति न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक बदलाव का समय भी है। जो लोग इस समय को समझदारी और समर्पण के साथ उपयोग करेंगे, वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और संतोष प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।